पलवल जिले के गांव राखोता में मास्टर राजेंद्र पुनिया परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की ऑर्गेनिक खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। साथ ही दूसरे किसानों को भी परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो अपनी सब्जी और फलों को मंडी में ना ले जाकर सीधे फरीदाबाद में ग्राहकों को बेचते हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी भी हो रही है। गांव राखोता के प्रगतिशील किसान मास्टर राजेंद्र पुनिया ने बताया कि उन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की खेती शुरू की है। बागवानी की खेती करने से किसानों को काफ़ी लाभ होता है, कम लागत में अधिक पैदावार ली जा सकती है। इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें अच्छी सब्सिडी भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि बागवानी की खेती के लिए जीवामृत तैयार करते हैं, जिससे फसल का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और आमदनी भी अच्छी होती है। उन्होंने टमाटर, बैगन, तरबूज, खरबूज, कद्दू, पेठा, मिर्च, ककड़ी, करेला जैसी अनेकों दर्जनों फसल गाय के गोबर की खाद तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्जी और फल लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती है। वो रोज़ाना अपनी गाड़ी से फसल गांव से ले जाकर फरीदाबाद में बेचते हैं। एक दिन में उन्हें 5 से 10 हज़ार रुपये तक की सब्जी और फल बेचते हैं। वो लगातार अपनी खेती का काम खुद करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर लेबर की मदद लेते हैं, जिससे उन्हें रोजगार भी मिलता है। और मैं एजुकेशन में था, लगभग 34-35 साल मैंने एजुकेशन में काम किया एज ए साइंस मास्टर। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद 2022 से 31 दिसंबर को मैं रिटायरमेंट हो गया था। रिटायरमेंट के बाद सेवानिवृत्त के बाद मैंने सोचा कुछ अलग हट के करें, जो शरीर भी ठीक रहे, लोगों को जागरूक करें। तो मेरे को खेती में पहले ही रुचि था, क्योंकि मैंने यह कि स्कूल में भी मेरे पे किचन गार्डन था, तो वहाँ भी मैं पेड़ पौधे लगाता रहता था। तो अभी खेती में शौक था पहले। क्या क्या आप कर रहे हैं और कितने एकड़ में आप ये? मेरा 4 एकड़ के करीब है। क्या क्या? और मैंने 32 तरह की सब्जी फ्रूट्स बोए, खरबूजा, तरबूज और टमाटर, बैंगन, 4 प्रकार के बैंगन थे, मिर्च 3 प्रकार की थी, और गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, मतलब यह कि गाजर, मूली, मेरे 32 प्रकार के होते। और मेरे ये बहुत अच्छी सब्जी हुई, बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक बिल्कुल। यह गाय का गोबर लाता हूँ मैं, यह गौशाला। और मैं अब अगली बार आओगे तो मैं बिल्कुल यह है कि अपनी जो अलग हटके, जो मेरे जैसे मेरा तरबूज है, ये तरबूज है। हाँ जी, जैसे तरबूज। अब तरबूज जो मेरा सड़ गया, कुछ पक गया हीट की वजह से, उनको मैं बाहर नहीं डालूंगा, उनसे मैं अपनी इन खेतों के लिए जीवाणु मित्र बनाने के लिए दवाई बनाऊंगा। सड़े हुए को मैं कभी भी, जो मेरा खेत से कोई भी चीज बाहर नहीं जाता, मैं ये है कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा मजदूर केवल मैं लगाने के वक्त लगाता हूँ मजदूर, और जब मेरा फल आता है, सब्जी आती है, उस समय मजदूर लगाता हूँ। बीच में मैं कोई मजदूर नहीं लगाता। इस बीच देख रेख, पानी लगाना, सारा कुछ मैं खुद करता हूँ। खुद करता हूँ। इसमें ये जो ड्रिप है ना, ये ड्रिप जो है सबसे बूंद बूंद करके 10% पानी लगता है, 80-90% ये है पानी की बचत होती है। और जब मैंने शुरू किया था तो गांव वाले भी कह रहे ये क्या लगा रखा है, मास्टर जी पागल तो नहीं हो गए। शुरू में तो ये कह रहे थे जब मैं आया था, लेकिन आज वो इसे देख के प्रभावित हो गए, इससे वो खुद कह रहे भाई हम भी लगेंगे, हम भी इस काम को करेंगे। तो मेरे तो ये है कि मैडम, ये कहता हूँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि अलग हटके करो, कोई भी चीज अलग हटके करोगे तो मतलब है कि आप सक्सेस हो गए। और मैं तो शुरू में सक्सेस हुआ हूँ। तो सालाना आप कितना कमा लेते हैं? मेरे को 1.5 साल हो गया, पहली फसल आई है, और उस समय यह है कि मेरी पहली फसल जो है बहुत अच्छी हुई है। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये मैंने कमाए हैं एक दिन। बिल्कुल, और लगातार कमाए। अब देखो सारी सब्जी अब खत्म होने के कगार पे, अब मैं 1 महीने बाद आना, 1.5 महीने बाद आना, फिर दूसरी सब्जी दिखाएंगे आपको। तो ये सब्जी क्या मंडियों में आप मंडी में कभी नहीं ले जाता। कहाँ आप मैं यह कि फरीदाबाद रहता हूँ, सेक्टर 16 में रहता हूँ, वहाँ मैं गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। अब तो मैं बड़े उस पर कर रहा हूँ, गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। अपने आप वो बंदे इतने अच्छे हैं, अपने आप तोड़ के ले जाते हैं, और पैसे भी अपने आप हिसाब लगा के उनको रेट बता देता हूँ, और अपने आप
पैसे अपने आप अगर भूल भी जाते हैं, रह भी जाते हैं, तो अगले दिन वो खुद देने आते हैं। तो आप फरीदाबाद से पलवल इस खेती की देखरेख करने के लिए तो रोज अप डाउन करते हैं? हाँ, रोज आते डेली जाते सुबह आता हूँ और शाम को चला जाता परंपरागत खेती जो किसान आज भी कर रहे हैं हूँ। उसमें तो कुछ नहीं बचता। उसमें तो ये है कि अगर गेहूं की खेती करें ना, गेहूं की लोग लगाते नहीं है। 10,000 रुपये गेहूं 1 एकड़ में 10,000 रुपये बचते हैं। इतनी कोई DAP इतना, यूरिया इतना, मतलब केमिकल वगैरह इतना, मतलब। और मैं तो ये है कि अपना ये है कि ऑर्गेनिक सब्जी करता हूँ। अब मैं ये सारा कुछ गाय का गोबर वगैरह अब खरीदता हूँ और अपना ऑर्गेनिक जो भी है वो बनाऊंगा। तो ये सरकार द्वारा कोई सब्सिडी वगैरह की सुविधा बिल्कुल ले सर, रहे हैं आप? सब्सिडी मिली 75,000 तो मुझे एक मिले। जी। और हरियाणा सरकार ने सम्मानित किया मुझे और इनाम भी दिया। मैं क्विज कंपटीशन में 2 तो मैं इनाम लाया। 5 टोटल क्विज कंपटीशन इनाम थे, जिनमें मैं दो जीत के लाया था और एक मुझे ट्रॉफी दी थी हरियाणा सरकार ने। और वास्तव में हरियाणा सरकार जो है खेती पे, जो ये हमारी सब्जी है, बागवानी है, इस पे सब्सिडी पूरी देती है। लोग उसको उठाते नहीं है। ये बस ये है कि इस पे गेहूँ है, बाजरा है, इन पे चल रहे हैं। तो अगर कोई भी लीक, देखो इसमें यह है कि मेरे पास जो मजदूर है, एक तो मेरी सेहत ठीक रहेगी, ठीक है, मैं 60 साल का होने जा रहा हूँ, सेहत ठीक है मेरी, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं। दूसरी क्या नाम ये है कि मजदूर जो लगे रहते हैं उनको आमदनी, गांव में आमदनी लेडीज को मिलती नहीं है, सैलरी कोई रोजगार भी दे रहे रोजगार नहीं मिलता। तो उनको क्या है कि रोजगार मिलता है। सुबह आती है बेचारी, शाम को आती है, वो अपना रोजगार मिल रहा है, लगातार रोजगार मिलता है। तो वो भी खुश और हम भी खुश। कौन सा ऐसा उत्पाद है जो आपने ज्यादा रेट पर बेचा मैदान जाके? कौन कौन से ऐसे क्या सब्जी मार्केट पहुंचाई? रेट में ही आप सब्जी देते हैं? आप हाँ, मैं मार्केट के रेट, क्योंकि मैं बिचौलिया को हटा दिया मैंने। सबसे बड़ा बिचौलिया जो होते हैं ना मंडी के, मैं मंडी में नहीं जाता। मेरा सीधा ये डायरेक्ट कस्टमर के पास, जो यूज करता है ना उसके पास। कितने कमाते थे? पहले क्या आमदनी थी आपकी और जब से आप ये कर रहे हैं अब क्या आमदनी है? पहले तो ये कि मैं साइंस मास्टर था, फिर मैंने सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ अलग करने की सोची, क्योंकि घर में तो बैठा नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही गया। हालांकि मेरी प्रिंटिंग प्रेस है फरीदाबाद में, मेगा फ्लेक्स प्रिंटिंग, मैं वहाँ कभी नहीं बैठा, क्योंकि मेरा ये है कि खाली बैठने का वो नहीं है बिल्कुल भी। मैं पढ़ाता था तब भी खाली बैठता था, कुछ ना कुछ करता रहता था। आज भी जो वो किसान हैं वो भी पुराने ढर्रे से और परंपरागत वो खेती कर रहे अच्छा हैं। परंपरा जी, वो भाई क्या वगैरह कहना हमारे चाहोगे उनको? अब कहने लगे भाई हम भी इस चीज को अपनाएंगे। वो क्या है, वो जागरूक होने लगे। जागरूक होने, वो देखा देखी ना बिल्कुल कहने लगे, उनमें कुछ ना कुछ जागरूक आएगा, लाऊंगा उन्हें। ये है, क्योंकि देखा देखी तो रंग बदल जाता है। ये हाँ जी, क्या नाम है आपका? संबत आप यहाँ खेती मास्टर के खेती जारी कर रहे हैं और इसमें फायदा हो रही है बढ़िया, और मजदूरी के हाथ में और काम करते हैं 1.5 में तो दिन में आप कितनी देर काम करते हैं? 4 घंटे, कब से आप कर रहे हैं? 1.5 महीना। क्या क्या सब्जी? कद्दू, टिंडे, करेला, मिर्च, बैंगन, तरबूज और टमाटर। ऑर्गेनिक तरीके से बोए जाते हैं। तो आप यहाँ सब्जी निकालने के लिए आते हैं और रोज आते रोजगार मिल रहा है? हैं। हाँ, बढ़िया। और कितने मजदूर काम कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं, अब 2 आए हैं बंदे और हम आए। क्या कहना चाहोगे जो इस तरह की खेती कर रहे हैं, वो आपको रोजगार मिल रहा है? राजन मास्टर जी क्या अच्छा कर रहे हैं काम? हाँ, बढ़िया कर रहे हैं, पेमेंट बढ़िया दे रहे हैं, टाइम पे बालक कर रहे हैं। राजनगर मास्टर के काम कर रहे हैं, रोजगार लग रहा बढ़िया, और गोबर को खाद गेरते हैं गाय को, रोज की पेमेंट देते हैं हमारी। अच्छा रोजगार लग रहा है। जो क्या क्या बालक वो रखा है? इसमें तरबूज बो रखे, तोरी बो रखी, टमाटर भी, मिर्च भी, बैंगन भी। आप कब से काम कर रहे हैं? काम तो हम डेढ़ 2 महीना है जैसे। हाँ, 1.5-2 महीना है। बढ़िया रोजगार लग रहा है। फायदा हो रहा है आपको? खूब बढ़िया, कैसी सब्जी है यहाँ, कैसा अच्छी, फल निकल रहा है? बढ़िया लग रहा है। और फरीदाबाद बेचते हैं। तो फिर आप सब्जी निकालने के लिए आते हैं और हाँ, सब्जी निकालने नहीं आते हैं, अब तो हम सफाई करते हैं। हाँ, सफाई करते हैं। से बात करूं जिला पलवल की, वर्ष 2023-24 में बागवानी विभाग ने लगभग 2500 किसानों को अनुदान दिया था बागवानी के विभिन्न विभिन्न प्रकार की फसलों के ऊपर, जिनमें ये भी शामिल था कि
परंपरागत खेती को छोड़ करके लोग सब्जी लगाएं, फूल लगाएं, फलों की खेती करें, मशरूम की खेती करें, मधुमक्खी पालन का कार्य करें। इन सभी के ऊपर हमने लगभग 2500 किसानों को लाभान्वित किया है और इन सभी किसानों के पास जो सब्सिडी के माध्यम से जो अनुदान राशि गई है वो लगभग 5 करोड़ गई है। बागवानी विभाग 2014 से लेके डीबीटी के माध्यम से किसानों का जो आधार से या अब कहें तो हम परिवार पहचान पत्र आईडी से जुड़ा हुआ जो बैंक का खाता होता है उस खाते में सीधी डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट दिया जाता है। हमारी स्कीमें, बागवानी विभाग की जितनी स्कीमें हैं वो स्कीमें आरटीएस, राइट टू सर्विस एक्ट में आई हुई हैं। राइट टू सर्विस एक्ट में हमारे जो बागवानी विभाग की जो स्कीमें कार्यरत हैं पलवल में 21 दिन के अंदर अंदर किसान को उनके खाते में अनुदान राशि जारी करनी होती है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पिछले वर्ष एक भी किसान ऐसा नहीं था जिसको हमने राइट टू सर्विस एक्ट के माध्यम से जो हमारे 21 दिन फिक्स थे उस 21 दिन के अंदर अंदर किसान को अनुदान राशि हमने जारी कर दी।